हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पहला चैप्टर लक्ष्मीकांत की बुक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरू करने जा रहे हैं और इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे और मैं कह सकता हूँ कि दो वीडियो में हम इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर को क्लियर करेंगे। पहली वीडियो में मैं कंपनी के शासन को यानी कंपनी के शासन के तहत जो भी एक्ट पारित हुए 1773 से लेकर 1857 तक जितने भी एक्ट पारित हुए, मुख्य मैं कह सकता हूँ 5 एक्ट पारित हुए थे, उन सारे एक्टों में क्या क्या प्रावधान थे, विशेषताएं क्या क्या थी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं पहली वीडियो में मैंने बताया कि कंपनी के शासन के तहत जो भी 1773 से 1857 के बीच में एक्ट पारित हुए, इन एक्टों में क्या क्या विशेषताएं थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें मुख्य क्या प्रावधान थे या क्या विशेषताएं थी? तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि पहला जो मुख्य विशेषता थी, जो बंगाल का गवर्नर था, कौन? बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया। यानी बंगाल का गवर्नर आज से यानी 1773 से क्या होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था? जो मद्रास और बम्बई, कौन? मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, अब किसके अधीन आ गए? वो बंगाल के गवर्नर जनरल के। ऐसा कौन सा व्यक्ति था पहला? वारेन हेस्टिंग। यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। अब भाई बंगाल के गवर्नर को जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इस पर काम भी बर्डन बढ़ गया, काम ज़्यादा हो गया। तो इसकी सहायता के लिए क्या काम कर दिया गया? एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। ओके, एक प्रावधान हो गया। दूसरा क्या प्रावधान था साहब? इसमें 1774 में, कब? 1774 में कहाँ पे? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें एक सवाल आ सकता है, वैसे आया नहीं कभी आज तक, कि ये मुख्य न्यायाधीश थे जो पहले, इनका नाम क्या था? वनडे एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है या पीसीएस एग्जाम में। वैसे आज तक पूछा नहीं गया, फिर भी हम याद रखते हैं। इनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था साहब? एलिजा इम्पे। पहले ही मुख्य न्यायाधीश थे जब 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है, 2 मुख्य प्रावधान हमने देख ली, 2 विशेषता देख ली। तीसरी विशेषता क्या थी? कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनसे बोल दिया गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते, आप कंपनी के कर्मचारी हो, कंपनी के लिए क्या काम करो और खुद के लिए काम नहीं कर सकते। आप तुम्हें तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, आप कंपनी के लिए काम करो, निजी व्यापार नहीं कर सकते और एक भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते और रिश्वत नहीं ले सकते। इस पर क्या काम कर दिया? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते, भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते और रिश्वत नहीं ले सकते। ठीक है। चौथा प्रावधान क्या किया गया था साहब? एक BOC, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, BOD, ठीक है, सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का गठन किया गया। इसका काम क्या था? इसको काम दिया गया कि राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी जितने भी मामले हैं उनके बारे में जानकारी किसको देनी है? इनको ब्रिटिश सरकार को। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट को। इसको बोला गया कि राजस्व संबंधी, नागरिक संबंधी और सैन्य संबंधी जितने मामले हैं उनकी जानकारी हमें दीजिए। किसने बोला? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है। इसमें हमने 4 प्रावधान देखे मुख्य। कौन कौन से? पहला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, पहला वारेन हेस्टिंग था। दूसरा, 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। तीसरा, निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार और रिश्वत पर पूर्णतः प्रतिबंध। चौथा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का गठन। ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहीं पे समाप्त होता है और आगे चलते हैं 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको किस नाम से जानते हैं हम? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें विशेषता क्या थी इसकी? पहला, इसमें 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहला, जो राजनीतिक वाणिज्यिक मामले थे, राजनीति से संबंधित जितने मामले
और व्यापार से संबंधित जितने मामले उनको क्या काम कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या था मुख्य, 1773 में हमने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का गठन किया गया था। इसमें क्या काम किया गया, नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको BOC बोल सकते हैं शॉर्ट में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसका काम क्या था साहब, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का काम था लगभग वही काम इसको दे दिया गया। इसमें को बोल दिया गया है कि नागरिक, सैन्य संबंधी और राजस्व संबंधी जितने मामले उस पर आप नियंत्रण करेंगे। उसको बोल दिया गया कि जानकारी देंगे, इसको बोल दिया गया आप नियंत्रण और अधिचरण करेंगे। ठीक है। दो मुख्य प्रावधान हमने देखे इसमें एक्ट में, पहला राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले को अलग कर दिया गया, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया कि आप राजनीतिक मामले, सैन्य मामले और राजस्व मामलों पर नियंत्रण करेंगे। ठीक है। इस तरह द्वैध शासन का 1784 में शुभारंभ कह सकते हैं। कैसे, कोड ऑफ डायरेक्टरेट का गठन कर दिया था 1773 में और यहाँ पर BOC का गठन कर दिया। एक BOC के तहत और COD के तहत दो तरह से शासन कर रही है कौन, ब्रिटिश सरकार। ठीक है। तो कह सकते हैं द्वैध शासन का शुभारंभ 1784 से शुरू हो गया था। इसमें दो मुख्य प्रावधान थे 1784 में, समझ में आ गई। 1784 में दो प्रावधान याद रखते हैं और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। आगे है 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था साहब, 1813 का चार्टर एक्ट में सबसे मुख्य प्रावधान था जो भारतीयों से व्यापार पर एकाधिकार था, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर, उसको समाप्त कर दिया गया। अब बोल दिया गया कि आप कोई भी कंपनी आइए भारत से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त थी। शर्त क्या थी कि चीन से और चाय के व्यापार पर हमारा एकाधिकार अभी भी बना रहेगा। आपको क्या है, चीन के साथ व्यापार नहीं करना है और एक चाय का व्यापार नहीं करना है, बाकी आप कोई भी व्यापार भारत में आके कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आके व्यापार कर सकती है भारत से। मुख्य प्रावधान 1813 में, समझ में आ गया पहला। दूसरा क्या था साहब, दूसरा ये था कि 1813 में दूसरा प्रावधान था कि जो भारतीयों की शिक्षा के लिए एक साल में 1 लाख रुपए कौन खर्च करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इनकम से भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी एक साल में 1 लाख रुपए। ठीक है। दो प्रावधान में हमने देखे, एक पहला एकाधिकार समाप्त कर दिया चीन चाय को छोड़कर, दूसरा भारतीयों की शिक्षा के लिए एक साल में 1 लाख रुपए कौन खर्च करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इनकम से। दो मुख्य प्रावधान इसमें देख लिए हमने, दो से ज़्यादा याद नहीं रखने। आगे चलते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या काम किया गया, इसमें जो 1813 में बोला गया था कि चीन और चाय को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, इसमें जो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार था वो भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि आप चीन के साथ भी व्यापार कर सकते हैं और चाय का भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कंपनी आके। फिर आप कह सकते हैं कि विशुद्ध रूप से अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, एक प्रशासनिक निकाय। ठीक है। अब क्या हुआ, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ, 1833 में आकर। ठीक है। और इसमें दूसरा प्रावधान क्या किया गया था, जो 1773 में प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसी तरह 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बोल दिया गया कि आज से आप भारत के गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बोल दिया गया कि आप आज से इंडियन गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है। अब पहला ऐसा आदमी कौन था साहब, विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। मुख्य क्या प्रावधान है ये समझ में आ रहे हैं। एक तो पूरी तरह से 1833 में आके विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहला कौन था ऐसा आदमी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है PCS में, और कई राज्यों के PCS में इस तरह के सवाल आ चुके हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था, भारतीय गवर्नर जनरल पहला कौन था। ये चीज़ समझ में आ गई। इसमें तीसरा एक चीज़ याद रख सकते हैं, दो चीज़ और मुख्य तो नहीं कर सकते लेकिन आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक विधि आयोग का गठन किया गया था, एक 1843 में जाके दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में
1843 में जाके दास प्रथा का उन्मूलन किया जा चुका था और एक विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसमें भी 4 चीज़ें हम देख सकते हैं। पहला, एक अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। दूसरा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारतीय गवर्नर जनरल बना दिया। तीसरा, विधि आयोग का गठन। चौथा, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में जाके। ठीक है, 1833 में इतने ही प्रावधान है। आगे चलते हैं, आप देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कोई मुख्य प्रावधान नहीं था, लेकिन 1-2 चीज़ें में हमें याद रखने के लायक हैं। जब हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तो उस पर काम ज़्यादा, वर्डन ज़्यादा बढ़ गया। तो 1853 में जाके हमने क्या काम किया, 6 नए पार्षद जोड़ दिए। जो परिषद थी केंद्रीय परिषद, उसमें क्या काम कर दिया, 6 नए पार्षद को जोड़ दिया गया कि आप वर्डन ज़्यादा है, आप लोग कम हैं, तो आप एक काम करिए, 6 नए पार्षद जोड़ लीजिए, आप काम करवाइए इनसे। ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या किया गया था, जो सिविल सेवक थे उनकी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कह सकते हैं करने की प्रयत्न किया गया इस एक्ट के तहत। इस एक्ट में प्रावधान तो हो गया, इस एक्ट में बोल दिया गया कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता होगी, कोई भी आइए एग्जाम दीजिए और क्रैक करिए, सिविल सेवक बन सकते हैं। लेकिन इस तरह का सिर्फ एक्ट में पारित होकर रह गया, जमीनी स्तर पर इस तरह का प्रावधान कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, 2 चीज़ें हमने देखी, 6 नए पार्षद जोड़े, खुली प्रतियोगिता सिविल सेवकों के लिए, और एक मैकाले समिति सिविल सेवा से संबंधित थी, एक मैकाले समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और चौथा चीज़ क्या था, जो स्थानीय प्रतिनिधित्व था, केंद्रीय विधान परिषद थी, जो इंडियन गवर्नर जनरल की केंद्रीय परिषद थी, उसमें क्या काम बोला गया, जो भारतीय लोग हैं ना उनको भी शामिल किया जाएगा केंद्रीय परिषद में। कौन से एक्ट में बोला गया ऐसा, 1853 के में। लेकिन मैं बोला ना कि इस तरह के एक्ट में ही पारित होकर रह गए प्रावधान, कभी जमीनी स्तर पर लागू हुए ही नहीं। इसमें भी हमने 4 चीज़ें देखी, 6 नए पार्षद जोड़े गए। दूसरा, खुली प्रतियोगिता पर सिविल सेवा के लिए शुभारंभ करने की कोशिश की गई। तीसरा, मैकाले समिति के गठन। और चौथा, स्थानीय प्रतिनिधित्व कहाँ, केंद्रीय विधान परिषद में करने का प्रयत्न किया गया। तो इसमें हम 1853 तक देखेंगे। आगे दूसरी वीडियो में हम 1857 से लेके 1858 का प्रावधान अधिनियम, उसके बाद 1947 तक जाएंगे धीरे धीरे, और पूरा जो भी मुख्य प्रावधान थे, मुख्य विशेषताएं हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने 5 एक्ट पारित हुए, उनकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो सारी चीज़ें देखी। एक 1773, 1784, 1813, 1833 और 1853, 5 प्रावधान देखे हमने। चलिए ठीक है फिर।